ये बड़ा दिक्कत है। देखो इस क्वेश्चन को ना हम एक आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इसने क्या किया है कि ऐसे दिया हुआ है और ये हिस्सा जो है दूसरा लटका हुआ है, ठीक है। सो मान लेता हूं कि यदि इसका एक्स हिस्सा लटका हुआ है शुरुआती दौर में, और यहाँ पे दिया था कि ये इस टाइम पे हाँ एक्स हिस्सा लटका हुआ है और ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है। ओके, आवाज सुनाई दे रही है मेरी अच्छे से? हेलो, ठीक है। सो यदि मैं ये जगह को मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये जगह पे यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ, तो इसकी पूरे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कहीं पे हो जाएगी x/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सो हेलो, यस यस सर। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि u इनिशियल इक्वल टू, यदि पूरे रॉड का जो लेंथ था, होल मास यदि मान लो तुम्हारा रॉड का था कैपिटल M और उसका लेंथ था कैपिटल L, सो ये जो हिस्सा बच रहा है जो नीचे लटका हुआ है, इसका मास मैं मान लेता हूँ यदि स्मॉल m, तो सबसे पहले तो तुम्हारा स्मॉल m हो किसके बराबर जाएगा? कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू x। बोलो यस 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 सर। तो u इनिशियल की वैल्यू बेटा हो जाएगी -mg(x/2). सो यहाँ पे यदि आप डालोगे वैल्यू तो ये m/l इंटू एक्स इंटू जी इंटू x/2, यानी कि हो जाएगा -m/l gx²/2l, ठीक है। ये u इनिशियल हो गया। बोलो ये बात समझ में आई? ये यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। When the whole chain will slip off, तब u फाइनल कितना हो जाएगा? -(mg)l/2। ठीक होगा कि नहीं होगा? उस केस में ऐसे पूरा पड़ा रहेगा वो पूरा का पूरा नीचे। यस यस सर। सो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तुम्हारा u इनिशियल था -m/2l gx² + 0, u फाइनल था तुम्हारे पास -mg(l/2) एंड प्लस हाफ कैपिटल M इंटू v²। सो यहां से जब तुम v² निकालोगे तो तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी, क्या? mg(l/2) प्लस हो जाएगा उधर जाके -mg/2l gx², और ये होल डिवाइडेड बाई हाफ mv² मतलब हाफ m, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से m कट जाएगा तो तुम्हें मिल क्या जाएगा? यदि मैं g कॉमन ले लूं, l कॉमन ले लूं और हाफ m भी कटा दूं, तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा? अच्छा g/l कॉमन लेता हूं मैं इसमें, ठीक है। m तो कट ही गया, l/2 कट गया, मतलब इधर हो जाएगा l² और यहाँ पे हो जाएगा -x²। बोलो सही है ना? यहाँ पे 2 बार मैंने गलती से जी लिख दिया, ठीक है। बोलो यस, ये बात आ रही है? हेलो, यस सर। तो ये v²
चूंकि यदि तुम्हें यदि हाफ एम बी स्क्वायर निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसमें 1/2 भी रख लोगे। अब इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं हम लोग। यदि मैं इसको हाफ एम को नहीं, ये यहाँ से भी मिल जाएगा बेसिकली। तो यदि तुमसे कोई पूछेगा तो तुम इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो कि दिस इज रूट ओवर G/L, रूट ओवर मतलब ये दिस मतलब दिस। यहां से यदि मैं देखूं इसका वैल्यू, तो हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? mg/L/2 माइनस mg/2L इंटू 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? सो देखो ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सेम ही तो चीज उसने भी किया है। ये 1/18 हो जाएगा, तो ये 4/9 mgl हो जाएगा। यस, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यानी कि सही किया था। बात समझ में आई? यस, बात यस समझ में आई? सर। तो ये एक बार ये वाला क्वेश्चन एडवांस में पूछा था, ये वेलोसिटी निकालना, एक्स के टर्म में ही पूछा था। दूसरा ये कर लिया होगा, 14 कर लिया था इसमें से, 14 हो गया था। हेलो, 14 हो गया था ढंग से? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर ये वाला भी किया नहीं था, फिर मैं ना उस पे आ गया था एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये तुम एक बार ट्राई कर लेना, फिर मैं बता दूंगा। एक्सरसाइज में क्या क्या डाउट है पूछो। 11th। सो 11th में क्या हो रहा है कि अ बॉक्स वेइंग 2000, थर्ड वाला ना, इसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा ना कि यस फर्स्ट सर। यूनिट, सेकंड पार्ट ना? ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि एक बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैविंग दिस मच लॉन्ग। ये ऐसे एक ब्लॉक है तुम्हारा 2000 न्यूटन का, और इसको क्या किया जा रहा है कि 20 मीटर खींचा जा रहा है। इसको ये पुल कर रहा होगा एक आदमी एफ। ये 20,000 न्यूटन का मतलब बोल रहा है कि इसका नॉर्मल फोर्स जो है वो 20,000 न्यूटन है। इसका मतलब इधर क्या लग रहा होगा कि एक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 0.2 इंटू 2000 यानी कि 400 न्यूटन। अब ये बोल रहा है कि ये किसी एंगल थीटा पे खींच रहा है। ठीक है ना? ये बोल रहा है कि एंगल थीटा पे खींच रहा है। तो पहला वाला पार्ट हो गया था तुम्हारा। नो सर। ठीक है, पूरा बताना। फाइंड द वर्क डन बाय पुलिंग द, अच्छा, तो पहले वाले केस में भी तुम देखो तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ये नहीं बोल रहा है कि find the work done by the person pulling the with the chain at an angle theta with the horizontal. So basically, वैसे तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसको WF प्लस W स्मॉल f इक्वल टू 0 करके करेंगे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। बट मुझे लगता है कि ये आंसर इसमें होगा नहीं, क्योंकि 20 मीटर इसने दिए। इसका आंसर क्या है पहले वाले का? स्लोली वाला कॉन्सेप्ट लिया है इन्होंने, क्या लिया है? सर इसमें 40,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस tan थीटा। अच्छा, तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया है बता रहा हूं।
इन्होंने एक्चुअल में क्या किया है कि इन्होंने पहले तो निकालने की कोशिश की नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स आ गया 20,000 माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया होगा कि जो मैंने यहाँ पे म्यू इंटू एन 4000 लिख लिया, अब ये म्यू इंटू एन उतना नहीं होगा, अब वो म्यू इंटू एन होगा सिंपली। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया होगा कि अब ये बोलेंगे कि एफ कॉस थीटा जो है ना वो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। सो ये हो गया तुम्हारे पास एफ कॉस थीटा इक्वल टू 0.2 इंटू 2000 माइनस एफ साइन थीटा। तो यहां से इन्होंने निकाल लिया होगा एफ। ठीक है ना जी, ओके, बात समझ में आ रही है? यस तो यहाँ सर। एफ कॉस थीटा प्लस 0.2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 400, और यहां से इन्होंने लिखा होगा फिर एफ इक्वल टू 400 अपन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। तो ये तो सिंपली एफ हो गया। अब ये कहानी सही है, लेकिन ये कहानी तब सही है जब ये स्लोली मूव कर रहा है, जो उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा अपने मन से। ठीक है, कि आदमी स्लोली स्लोली खींच रहा है। ठीक है ना। अब ये जब फोर्स हमारे पास निकल गया तो हमारे पास वर्क डन बाई एफ कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस यानी कि 400 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। ठीक है ना। सो ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा 8000, नीचे में कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो 1 प्लस 0.2 टेन थीटा, ऐसे ही कुछ आंसर है शायद। ठीक है ना। ये फिर से 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 40,000 हो जाएगा, यस सर। एंड ये डिवाइडेड बाई 5 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये किया है पहला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट। फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फॉर मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, for f minimum, this cos theta plus 0.2 sin theta must be maximum। ठीक है, तभी तो मिनिमम मिलेगा मुझे। यस, यस सर। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए तुम इसको मान लो t इक्वल टू cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा, और इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास dt अपन d थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 cos थीटा। अब ये वैल्यू हो गई 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन थीटा प्लस 0.2 cos थीटा। जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2। ठीक है जी। यस सर। सो जब ये 0.2 इसकी बनी 1/5, यानी कि तुम्हारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/5। सो टेन थीटा यदि 1/5 आ गई तो तुम्हारे पास ये ट्रायंगल बना लो। तो इस ट्रायंगल में ये हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो 1 ही हो गया, ये 5 हो गया तो ये √26 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√26, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/√26। सर टेन थीटा उसी में नहीं पुट कर सकते वैसे? अच्छा वहीं पुट कर दो, हाँ वहीं पे पुट कर दो डायरेक्ट, हाँ ये भी सही है यस डायरेक्ट सर। क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल जरूरत ही नहीं इतना करने की, यहीं से काम, हाँ कुछ वर्क डन में मिनिमम फोर्स में हम डायरेक्ट पुट कर दो। हाँ तो WF मिनिमम, तो यहाँ पे तुम 40,000 एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.2 कर दो, तो ये 40,000 अपॉन 5.2 कितना आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। यस 7,000 सर। थोड़ा सा कम होगा, तो 8,000 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 7690 जूल, ठीक है यही आएगा। ठीक है ना, 5 होता तो 8,000 आ जाता है, 5.2 है तो थोड़ा सा कम आएगा।
चलो चालू करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था तुम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें डाउट है? आवाज आ रही है मेरी गौरी? यस अच्छा, तो बेटा ये हो गया था क्वेश्चन। श्योर डाउट था। ये डाउट था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं करने की। सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ब्लॉक का वजन सेम है, ठीक है। दूसरा इसने दिया हुआ है के जो है, अच्छा ठीक है, 40 सेंटीमीटर ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अभी मैं मानता हूँ फॉर द टाइम बीइंग L0, ठीक है। और यदि ये L0 है, तो जब इस जगह पे वो पहुंचेगा ऐसे मास m, तो ये खींच के हो चुका होगा L0 प्लस x, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा x वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका m के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऐसे k इंटू एक्स। अब ये k इंटू एक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा भी लग रहा होगा। सो ये एंगल थीटा की वजह से इधर हो जाएगा k एक्स कॉस थीटा, इधर हो जाएगा k एक्स साइन थीटा, ओके। और यहाँ पे लग रहा है तुम्हारे पास टेंशन T। और जब इसको देखोगी दूसरे नीचे वाले ब्लॉक को, सो नीचे वाले ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा होगा किसी एक्सेलरेशन A से, तो यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे mg लग रहा होगा। ये धीरे धीरे आ रहा है कि, अच्छा वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब इसका ये हम मान के चलेंगे वर्क एनर्जी से ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग जाएगा और नीचे एक mg भी लग जाएगा। और इस पे क्या लगेगा, इस पे इस तरफ एक टेंशन, नहीं ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, वो तो सही है उसका। वेलोसिटी की बात कर रहा है व्हेन इट स्लिप्स ऑफ, सो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें। अच्छा पहली बात, हम एक बात तो यहाँ से पता कर ही सकते हैं कि जो मेरा k sin थीटा है, when the block is leaving the, when the block is just leaving the surface n equal to 0, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें याद रहेगा। तो यहाँ से तुम लोगों ने ये तो निकाल लिया होगा कि, अच्छा मैंने हल्का सा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ मैंने ये किया कि दिए एंगल थीटा, नहीं ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। सो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि के एक साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी, दिस इम्प्लाई के एक्स साइन थीटा इक्वल टू एम जी सिंस एन इक्वल टू 0। सो ये एक इक्वेशन तो तुम लोगों ने निकाल लिया होगा मुझे लगता है कि, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो ये एक बात हो गई। अब यहां से हमें कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए। यहां से क्या पता चलना चाहिए, find the velocity of the block A at the instant it breaks the surface. So पहले यदि वो था, ठीक है, x sin theta equal to mg,
सो यहाँ से मुझे लगता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। अच्छा, ये जो L0 प्लस एक्स है उसको हम बोल क्या लेंगे लेमन टर्म में? मैं इसको बोलना चाहूँ तो L0 का टर्म में इसको मैं क्या बोल दूंगा? L0 प्लस एक्स को, ये दिए एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये L0 प्लस एक्स मतलब L0 अपॉन L0 प्लस एक्स इज हाउ मच? साइन थीटा। यहाँ से यदि मैं लिखूं L0 अपॉन L0 प्लस एक्स, सो ये वैल्यू मुझे मिलेगी साइन थीटा, यानी कि L0 प्लस एक्स इक्वल टू L0 बाई साइन थीटा, यानी कि L0 कोसेक थीटा। सो बेसिकली जो तुम्हारा x था वो L0 माइनस कोसेक थीटा था, और L0 की वैल्यू मुझे पता है, मुझे L0 की वैल्यू पता है हाँ देखो, काफी कुछ मुझे लग रहा है कुछ तो हो गया है। कुछ क्या हो गया है कि हम यदि चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N0 कोसेक थीटा, और यहाँ से मुझे शायद कुछ मिल रहा है, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो मेरे को मिल रही है L0 अपान साइन थीटा माइनस L0। सो ये वैल्यू यदि मैं यहाँ पे डालूंगा, सो L0 अपान साइन थीटा माइनस L0 इंटू साइन थीटा इक्वल टू mg। इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है तुम लोगों को? तुम लोग को k पता है, तुम लोगों को L0 पता है, तुम लोग को m पता है, तो साइन थीटा निकाल सकते हो क्या इस इक्वेशन से? बोलो। Yes. तो साइन थीटा जरा जल्दी से निकालो कितना आ रहा है, और देखना कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, और जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही कर सोचना है बिल्कुल एग्जाम के टाइम में। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम एक सोच बनाएंगे और उसी सोच के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि जो हमारी एनालॉजी है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो अभी तक मुझे लगता है कि हमारी एनालॉजी कहीं भी गड़बड़ नहीं हुई है। यतीन आ गए बेटा? यतीन जरा ये क्वेश्चन ये निकालो, साइन थीटा कितना आ रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ निकालने की। सो एज पर दिस क्वेश्चन k की वैल्यू है 40 इंटू L0 की वैल्यू है 0.4। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि 0.4 बाहर ही निकाल लेता हूँ, तो 0.4 और साइन थीटा को यदि अंदर डाल दूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू mg। mg कितनी है? 320 ग्राम, यानी कि 0.32। तो मुझे लगता है कि 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से मुझे मिल गया -32 अपॉन ये कितना है 4। नहीं, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 320 ग्राम को तो -32 ही करेंगे, लेकिन mg है तो इंटू 10 भी तो है। So sin So ये theta 4/5 आ रहा है. हाँ 4/5, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास बेसिकली। गुड। तो साइन थीटा यदि 4/5, मेरा भी वही आ रहा है, तो साइन थीटा जो है 4/5 आने का मतलब हमें साइन थीटा की एक प्रॉपर वैल्यू मिल गई। बस, तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, अब तो कहाँ टेंशन नहीं। सो यहाँ से तुम लोग को साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 4/5, यानी कि थीटा की वैल्यू मिल गई 53 डिग्री। ठीक है ना? तो जब थीटा तुम्हारा 53 डिग्री मिल गया तो अब कोई समस्या है? अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। बोलो, अब तो हो जाएगा ना? बोलो सुहानी। Yes. तो लगा के निकालो कितना आ रहा है, तुम ही निकालो जल्दी से। दोनों की वेलोसिटी बेटा सेम होगी, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से लटके हुए हैं,
तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने सिचुएशन बनाई थी उस सिचुएशन में वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। ये वाला सिचुएशन तुमने बनाया था, दिस वाज योर सिचुएशन, और यहाँ पे मास m है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है। गौरी समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, फॉर्म भर दिया तुमने कल? अच्छा चलो, कांग्रेचुलेशन, पहला स्टेप तो तुमने क्रॉस कर लिया। कब है एग्जाम तुम लोग का? 25 को कि 24 को, 20 को? क्या? अच्छा 24 से स्टार्ट है, चलो ठीक। सो यहाँ पे यदि आप लोग देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा हमने x की वैल्यू भी निकाल ली होती है तो ज्यादा आसान हो जाता है। x की वैल्यू हमारी I कितनी, यदि ये आ गया तुम्हारे पास 45 डिग्री, तो तुम्हारा x भी शायद निकल गया होगा। योर x was L0 cosec थीटा -1, यानी कि L0 5/4 -1, यानी कि L0/4। सो ये भी तुम लोगों ने निकाल लिया है। अब सिग्मा W इक्वल टू डेल्टा के तुम लोग लगाओगे, तो वर्क डन इसमें कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वर्क डन कौन कौन लोग कर रहे हैं? वर्क इसमें कर रहा है mg, और स्प्रिंग का तुम हमेशा देखोगे कि वर्क डन में स्प्रिंग यदि स्ट्रेच कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो स्प्रिंग द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। सो तुम लोग लिखोगे यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ kx स्क्वायर एंड प्लस mgx। अब mgx होगा कि mgx नहीं होगा, वो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस चलेगा, ये वाला डिस्टेंस चलेगा, ये नीचे। तो mg के द्वारा जो वर्क डन होगा वो बेसिकली x नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी डन बाय mg। तो ये डिस्टेंस तुम देख रहे हो कि L0 cos थीटा है। सो mg के द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा वो mg L0 cos थीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो जी, हेलो, समझ में आ रही है जी तुमको यतीन? यस सर। सो बेटा यही वाली वैल्यू वहां पे तुम रखोगे। सो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा mgx, ये जो x है ये x ना लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ mg L0 cos थीटा वर्क डन बाय mg, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 2 × 1/2 mv² एंड -0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आपने निकाल लिया था L0/4, और L0/cos थीटा का भी वैल्यू भी आपको पता है। व्हाट इज L0 cos थीटा? L0 × 3/5, तो 3L/5। तो यहाँ पे तुम ले लेंगे 1/2, और k की वैल्यू कितनी थी? k की वैल्यू इस क्वेश्चन में, अच्छा ओके, रियल क्वेश्चन में mg/k ऐसा कुछ आता था, वो एरोडो का क्वेश्चन है ये, इन्होंने उसको ठीक किया हुआ है। सो यदि हम उसी तरीके से करते हैं तो k, अच्छा नहीं, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे? k की वैल्यू है 340, सॉरी 40। सो 40 इंटू L0/4 का होल स्क्वायर एंड प्लस mg, m था मेरा 320, यानी कि 0.32 इंटू 10 इंटू 3L0/5 एंड दिस इक्वल टू 2 इंटू 1/2, तो 2 कट गया, सो ये हो जाएगा 0.32 इंटू v²। सो मुझे लगता है तुमने सॉल्व तो कर ही लिया होगा इसको। कितना आ रहा है? और मिलाओ तो सही तो आ रहा है ना? सॉल्व कर लिया ये इक्वेशन सबने?
बोलो। कितना आया? एनीवन? हो जाएगा तुम लोगों से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस वन, ये क्वेश्चन किसी को डाउट है? आगे बढ़ूं? इसमें कुछ नहीं करना है। ये जब यहाँ पे आएगा ना तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो शुरू में ये क्या था? L0 अपान, यदि इसकी लेंथ L0 प्लस x यदि रही होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने क्लास में कराया था। तुम लोगों को कराया था कि नहीं कराया था बच्चों? याद आ रहा है? ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। द सेम क्वेश्चन वाज डन इन क्लास। तुम्हारे क्लास नोट्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार वापस करा देता हूं, तुम लोगों ने शायद भूल भाल गए होंगे। तो सो ये h प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? h अपान h प्लस एक्स इज cos 37 डिग्री। सो यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा h अपान cos 37 डिग्री। सो यहाँ से तुम्हें x मिल जाएगा, और जब तुम्हें x मिल जाएगा तो कुछ करना थोड़े है। 1/2mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना वो वाला, पिछले वाला? जतिन ठीक है ना? आगे बढ़ूं? मैं आई गौरी? ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला किसी को डाउट है? कर लिया था? अच्छा चलो मैं फटाफट कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ। पता नहीं तुम लोग कुछ बोलोगे तो हो, नहीं किया है कि नहीं किया है। ये बोल रहा है कि यदि little rod length rod rigidly attached to a small block at one end and there is a fixed smooth ring at the edge and the hook gets into ring as it reaches there, what should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circular ring? कंप्लीट सर्कुलर रिंग में मूव करने के लिए इसके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे, वो कितनी होनी चाहिए? यदि ये यहाँ पे आके गिरा, सो ये पूरे का पूरा ये h हो गया, और ये पूरा ऐसे, पूरा जब ऐसे आ जाएगा इस जगह पे घूम घाम के ऐसे सर्कुलर पे, तो चूंकि ये रॉड है इसलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए √4gl। अब ये 4gl क्या होता है ये मैं बताने इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुम्हें पता है। पूरा कंप्लीट सर्कुलर रिंग इसको कंप्लीट करने के लिए रॉड में √4gl चाहिए होता है। यदि ये रॉड की जगह पे रिंग होता तो 5gl होता है, क्योंकि रॉड जीरो वेलोसिटी से भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच सकता है। सो यहाँ पे अब तुम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल के h निकाल दो। h की वैल्यू शायद L आएगी। The bomb of pendulum energy given a soft hit to impart the horizontal velocity to 10 gl, where L is the length of the pendulum. Find the tension when the string is horizontal. So ये तुमको दे दिया गया कि ये एक बॉब है, और यहाँ पे इसको क्या किया गया कि √10 gl दे दिया गया। सो जब ये ऐसे पूरा खड़ा हो जाएगा इस तरीके से, सो खड़ा हो जाएगा तो इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2mv स्क्वायर, ये भी बॉटम है, इक्वल टू 1/2mv बॉटम स्क्वायर माइनस mgl। सो 1/2m इंटू 10gl माइनस mgl। सो 5 4 तो 4mgl हो गया। सो यहां से तुम्हें दिख रहा है कि इस जगह पे टेंशन क्या होगा। यदि इस जगह पे टेंशन की तुम बातचीत करो तो टेंशन इस जगह पे होगा। इस जगह पे घूमने के लिए इसको टेंशन चाहिए जो इसको mv स्क्वायर बाई l से मिलेगा। तो इस जगह पे तुमने v स्क्वायर निकाल लिया है, तो
तो यहाँ से mv स्क्वायर बाई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 mg। सो यही हो गया टेंशन। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। बोला है कि द बॉब इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो अब इसको ऊपर वाले ऐसे ले जाओ, हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाओ। तब हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाओगे तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। तो फिर से वर्क करो mg थ्योरम। हाँ क्या तो कितना आया 7 बेटा? mg 7 mg शायद से। ये 7 इंच आ रहा है, ये 7 इंच आंसर आ रहा है। यस सर। सर वो नीचे ऐड करेगा ना, t plus mg is equals to 8 mg हो जाएगा। टी प्लस एम जी मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो नहीं सर नहीं। नहीं ये तो सही है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक क्या गड़बड़ की है? नहीं आंसर तो गलत होगा, फिर कोई इशू नहीं है, हमने सही किया है। टेंशन इतना ही होगा, ठीक है। यस सर। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग होगा तो वो देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट सही बता रहा हूँ। कैलकुलेशन पे बेटा मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मुझे कौन सा कैलकुलेशन करना है, तुम लोग कर ही लोगे उसको, बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट तुम सीख लो ताकि तुम एग्जाम में गलत ना करो। सो यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर यानी कि ये 10 जील हो जाएगा माइनस 1/2 mg इंटू 12 इंटू 12 मतलब 4l हो जाएगा। सो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे द बॉब इज एट द हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन। अच्छा जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब तुम्हारा हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट वाले पे 7 जीएल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं पता नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जब तुम निकालोगे ये टॉप मोस्ट वी टॉप की वैल्यू जब हमने निकाली तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2 mv टॉप स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? निकालो जल्दी से खुद से। यदि तुम लोग इसको हाईएस्ट पॉइंट पे निकालोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mv टॉप स्क्वायर इक्वल टू mg 1/2 mv बॉटम स्क्वायर, बॉटम में कितना 10 gl एंड माइनस 1/2 नहीं माइनस mgr, तो mgr की जगह पे mg12। सो देखो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू 6gl। सो यहाँ से यदि तुम लोग निकालने की कोशिश करो तो तुम्हारे पास इस जगह पे mv टॉप स्क्वायर अपन l की वैल्यू आ जाएगी 6 mg। तो 6 mg ही तो टेंशन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस केस में टेंशन जो लगता है वो ऐसे नीचे की तरफ लगता है और नीचे लगता है तुम्हारा mg, और ये t प्लस mg होता है mv टॉप स्क्वायर अपन l। सो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी 5 mg। समझ में आ रहा है जी तुम्हें? क्या नाम है? हेलो यतीन, यस सर। जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ जी। ओके। सो ये सारी कहानी जो चल रही है वो सारी कहानी समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। सो ये है इसका पूरा का पूरा कहानी टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट के चक्कर में। अब बोला है कि द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। सो अपवर्ड वर्टिकल से यदि 60 डिग्री बना रहा है तब क्या होगा, ये पोजीशन बन जाएगी इसकी। यहाँ पे अपवर्ड वर्टिकल से बना रहा है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। सो अब देखो अब की बार क्या हो जाएगी, यदि इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, v डैश मान लेता हूँ चूंकि ऑलरेडी v0 मान लेता हूँ, तो 1/2 mv0 स्क्वायर इक्वल टू ये वाला तुम्हारा पास था √10 gl। सो 1/2 m इंटू 10 gl माइनस mg r, और ये वाला कितना हो जाएगा r cos 60 डिग्री यानी r/2। सो प्लस r/2, r की जगह पे चूंकि l लिया है तो l हो जाएगा ये सब जगह। सो l हो जाएगा। सो ये हो गया तुम्हारे पास l प्लस यानी कि 3l/2 हो गया यहाँ पे।
सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 यदि निकाल दोगे तो ये हो जाएगा हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल टू 1/2m इंटू 7gl। तो यहाँ पे v0 स्क्वायर बाई l की वैल्यू हो जाएगी mv0 स्क्वायर बाई l कर लो 7mg। लेकिन ये 7mg जो होगा ये टेंशन नहीं होगा, टेंशन तुम्हें यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। यहाँ का टेंशन तुम लोग निकाल के बताओ, मैं देखो तुम लोग को याद होता है कि नहीं है कुछ चीजें। ये टेंशन बताओ तुम लोग जल्दी से मुझे 2 मिनट में। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि टेंशन जो इस तरह है, इस तरफ टेंशन लग रहा है, तो तुम बोलोगे कि टेंशन क्या कर रहा होगा। अब mg के भी कंपोनेंट तुम लोगे। तो यहाँ पे तुमने देखा है कि यहाँ पे ऐसे लग रहा था mg, और mg के 2 कंपोनेंट हो गए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सो जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है, इस तरफ वाला, वो हमारे काम का कंपोनेंट है। ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। सो ये 60 हो गया, तो इधर हो जाएगा mg/2 और इधर हो जाएगा √3mg/2। तो आप लोग ये बोल दोगे कि यदि इस तरफ टेंशन T लग रहा था, तो आप लोग बोल पाओगे कि T प्लस mg/2 इक्वल टू mv0 स्क्वायर अपॉन l। सो यानी कि T इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाई l 7mg माइनस mg/2। तो ये कितना हो गया 13mg/2। बोलो बच्चों, आया ये? आ गया था तुम लोग का? यस बोलो, ये बात आ गई थी तुम लोगों की? बोलो जी, हाँ कि ना? तुम्हारा आ गया था जी गौरी? चलो, तो अब तुम लोग एक इसी पे क्वेश्चन मैं बताता हूँ छोटा सा, वो कोशिश करो करने की। यहाँ पे क्या है कि एक मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और इस बॉल की मैंने वेलोसिटी ले ली, लेट्स से v इक्वल टू √8gl। ठीक है। अब ये क्या करता है कि एक बार जाता है यहाँ पे, जब यहाँ पे जाता है तो ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। इसका नाम रख देता हूँ पॉइंट नंबर 1। फिर एक बार घूमते घूमते वो जाता है यहाँ पे, जहाँ
ये जो है वर्टिकल से 60 डिग्री है, ये जगह जो है वर्टिकल से 60 डिग्री है। एक बार वो जाता है यहाँ पे, इसका नाम रख देते हैं पोजीशन नंबर 2, और एक बार जाता है, ये पिछले साल इसी में से ये तीनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है बेसिकली जेईई में लास्ट ईयर पूछे थे, तो तीनों को मैंने मिला दिया और यहाँ पे आ गया 3 पोजीशन पे। सो तुम्हें पता करना है कि फाइंड ए रेडियल, ए टेंजेंशियल, फाइंड ए रेडियल, ए टेंजेंशियल, वेलोसिटी। सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो पहले तुम लिख लो v, दूसरा लिख लो ए रेडियल, ए टेंजेंशियल, और फिर उसके बाद से बोल रहा है टेंशन एट पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। ये जल्दी से करो आप लोग, यदि पिछला वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू डू इट। सुहानी, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा तुम्हें अच्छे से बोलो। Yes, sir. Yes. चलो आ गया था, तो ये जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। 1 2 3, 1 2 3 है। चलो 1 बताएगी सुहानी, 2 बताएगी गौरी, 3 बताएगा यतिन। क्रम में तुम लोग को दिक्कत हो रही है तो तुम लोग 3 2 1 कर सकते हो, यहाँ पे कोई क्रम की लड़ाई नहीं है।
बोलो बच्चों, बात समझ में आई? पहला वाला पोजीशन 1 वाला बोलो, 8 टेंजेंशियल जी रूट 3/2 आया समझ में? और बाकी चीजें भी, V1 AR टेंशन, बोलो बोलो, ये यस सर। तीन समझ में आया बेटा? सर हेलो गौरी? यस सर। सुहानी, Yes, sir. तुम लोग हो भी कि गायब हो गए? यही तुम्हारा भी आया? तुम कर रही हो अभी तक? इसका कलर ठीक है जी, बोलो। Yes. यस सर। तो चलो यस सर क्या, तो 2 और 3 वाला बताओ कितना आया तुम लोग का? तुम लोग का होमवर्क तो 2 और 3 दिया था ना मैंने, दूसरे और तीसरे में कितना है तुम लोगों का? चलो 8 टेंजेंशियली बता दो, मैं समझ जाऊंगा, समझ गए हो तुम लोग। चलो सेकंड वाले में तुम बताओ 8 टेंजेंशियल कितना आया? गौरी ये सेकंड वाला तुम बताओ, 8 टेंजेंशियल कितना आ गया था तुम्हारा? वाला भी करा नहीं, पर्ची करा था क्या? सर। सेकंड वाला तो करा नहीं, पर्ची करा था। एक किलो का भी पर्ची नहीं। कोई नहीं, तो सेकंड वाला देख के झटझट बता दो टेंजेंशियल कितना आ रहा है, अभी बता दो, देख के ही समझ में आ जाएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देख के ही तुम टेंजेंशियल बता सकती हो। यदि तुम्हें समझ में आ चुका है तो तुम टेंजेंशियल देख के 1 ग्लांस में बता दोगी। तुम्हें समझ में नहीं आया है? चलो तुम बताओ जी यतिन, 8 टेंजेंशियल कितना होगा सेकंड वाले केस में? सर टी यतिन साइन थीटा। कितना? सर टी साइन थीटा। टी, टी कहां से आ जाएगा? 8 टेंजेंशियल में टी कहां से आ जाएगा भैया? टी की जी। सर पहले फिर टेंशन निकालेंगे ना। अरे यार तुमसे टेंशन कौन पूछ रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें 8 टेंजेंशियल समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं हो क्या घर पे? यहाँ पे देखो ये mg है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? इधर mg साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? 8 टेंजेंशियल का तो कोई लोचा ही नहीं है ना। 8 टेंजेंशियल हमेशा mg साइन 60 डिग्री जो आ रहा है, इसी को तो m इंटू 8 टेंजेंशियल हम बोलते हैं। 8 टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? फोर्स along टेंजेंशियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय m। तो ये ऐसे घूम रही है वेलोसिटी v से, मान लेता हूं इसका v2, तो इसका 8 टेंजेंशियल के along जो फोर्स है वो तो mg sin 60 डिग्री तो है, और क्या है इसमें? बोलो, अब समझ में आया? यस सर यही बोलना था, कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज अभी हो जाओगे, 10 दिन के बाद एग्जाम है तुम्हारा। अब समझ में आएगी तुमको गौरी? हेलो, ठीक है, चलो बेटा, अब तुम लोग ना बाकी भी निकाल लोगे अपने से, अभी मैं करवा नहीं रहा हूँ सेकेंड और बाकी तो तुम लोग निकाल ही लोगे, वो प्रोसेस तो बता ही दिया है मैंने, तो तुम लोग अब बाकी भी निकाल लोगे खुद से। पहले तो फिगर बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा चीजें आराम से। ये तुम्हारे पास है एक बॉब यहाँ पे लटका दिया, और ये 100 ग्राम का है,
0.1 kg का। द बॉल इज पुल्ड असाइड सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल विद द वर्टिकल। इसको ऐसे खींच दिया, खींच के यहाँ पे ले आया 37 डिग्री पे, ये एंगल 37 है, ऐसे खींच। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। and easily find the tension in the string when the bob is at its lowest position। तो कुछ नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास जब ये लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी तुम निकाल लोगे। बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम से ये जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये L है, सो इस पे इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा L cos 37 डिग्री, यानी कि 4L/5। So basically 1/2 mv square equal to mgl minus 4L/5। So यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा mv square by L equal to mg/5। ये मिल गया तो मेरा काम काफी हद तक आसान हो गया। अब जब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये इधर जा रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, और इस तरफ ये जा रहा है, तो तुम लिखोगे T माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L। तो T की वैल्यू 6 mg/5 आ गई। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग के? बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या समझना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो जरा। फिगर 8E3। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा, सो देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ये समझ गया मैं। यहाँ पे क्या था कि इसको x डिस्टेंस तक अपनी नेचुरल लेंथ से उसको पुश करके रखा गया है पहले। ये जो है इसका पोजीशन जो है वो x डिस्टेंस तक पुल किया गया है इसको। ये इसका नेचुरल लेंथ रहा होगा और यहाँ से वो पुल किया गया है, कंप्रेस किया गया है x डिस्टेंस तक। सो अब क्या होगा कि जब ये खुल जाएगा तो ये यहाँ पे जाते जाते कुछ वेलोसिटी ले लेगा। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v। अब ये जाएगा और फिर यहाँ पे पहुंचेगा, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0। अब तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दिस नॉर्मल फोर्स must be equal to mv0 square upon L, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं इसके पास। सो ये दिया है तुमको mg क्वेश्चन में। सो दिस mg इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाई L। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें एक पता ये चल गया कि mv0 स्क्वायर जो है वो mgl है, तो ये अपने पास अभी रख लो। और अब क्या है कि तुमसे पूछना है कि ये हाफ mv स्क्वायर कितना होगा, तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर एंड प्लस mgl, वर्क डन बाई वो जुड़ जाएगा ना उसमें। सो यहाँ से तुम्हें v की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वैल्यू डाल दो डायरेक्ट वहां पे। सो mgl प्लस mgl। सो बच्चे यहाँ से v की वैल्यू तुम्हें हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी तुम्हें 2 mgl। और ये जो हाफ mv स्क्वायर है वही क्या होगा, वही तो हाफ kx स्क्वायर से बना होगा, तो हाफ kx स्क्वायर हो गया 2 mgl। l की जगह पे r डाल देना, मेरी आदत पड़ गई है l लिखने की, तो यार l इज r, रेडियस है वो। तो क्वेश्चन हो चुका है तुम्हारा। बात समझ में आई? बोलो जी, हेलो, बात समझ में आई मैंने क्या किया? बोलो जी, बात समझ में आई? यतीन? यस सर। चलो, the bob of a stationary pendulum is given a sharp weight to impart it a horizontal velocity of √3gl. Find the angle retracted by the string before it becomes slack. अब देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन तुम लोग को फंसना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया था, ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? जो हमने नीचे में √3GL करके बताया था, जहां पे स्लैक की जगह पे वहां पे नॉर्मल फोर्स हम 0 कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन कितने लोग लगा लेंगे? इट इज वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि हमने क्या किया कि यहाँ पे √3GL दे दिया, ठीक है। तो ये जैसे क्या कर रहा था कि यहाँ पे जाके नॉर्मल फोर्स 0 हो रहा था और गिर रहा था। तो सिमिलर कंडीशन इज दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे मुझे लगता है कि। तो तुम्हें एक्चुअली एंगल रोटेटेड पूछ रहा है, तो बेसिकली ये वाला एंगल तुमसे पूछ रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस। ये जब ऐसे पहुंच जाएगा तो इसकी बात ये पूछ रहा है। ये जब ऐसे पहुंचेगा यहाँ पे तो ये स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे जब टेंशन 0 होगी तब की बात ये कह रहा है। तो ये वाला एंगल तुम लोग निकाल लोगे 90 प्लस थीटा, यदि ये एंगल थीटा लिया मैंने तो। बोलो, आगे बढ़ू यतीन, आगे बढ़ू, कर लोगे इसको? यस। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट भी निकाली थी 40 कितना आया था यार, 40/18G RG कुछ है, 14/18 40/18 आ रहा आया था उसमें, नहीं 40/27 आ रहा था। इसमें ये सब नहीं निकालना है, इसमें डायरेक्ट सिंपल एंगल बताना है। मुझे लगता है cos इनवर्स 2/3 या कुछ आएगा समथिंग, या 1/3 समथिंग। ये क्वेश्चन क्या है? A heavy particle is suspended by a 1.5 long string. It is given a horizontal velocity of √57 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अब तुम लोग कर लोगे। अब कॉन्सेप्ट समझ चुके हो ना? ये कर लोगे कि बताऊं? हेलो, क्या नाम है? अरे बोलो जी, ये बताऊं कि कर लोगे इसको? गौरी, ये कर लोगी कि बताऊं आगे? क्या क्या बोल? अच्छा, ट्राई कर लोगे, ठीक है। सो इसको कर लेना है, ये सेम यही कॉन्सेप्ट है, 56 और 57 का सेम कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं 58 पे। 58 अच्छा क्वेश्चन है। 58 पहले मैं तुमको क्वेश्चन बता दूं। यहाँ पे किसी एंगल थीटा से इसको छोड़ दिया गया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूमते ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इस जगह पे इसकी एक वेलोसिटी होगी, लेकिन अब इसका सर्कल का जो ना रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। अब इसका रेडियस जब हो जाएगा वो कम होके L-x हो जाएगा। सो ये बेसिकली अब इस गोले में घूमेगा, L-x वाले गोले में घूमेगा। बात समझ आ रहा है? हमें नहीं पता कि ये x की वैल्यू L/2 से छोटा है कि बड़ा है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि अब इसका सेंटर जो होगा ये हो जाएगा, और अब ये इस तरह के गोले में घूमेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हेलो। यस। बोलो जी। अब हमें यदि ये पता चल जाए कि L/2 जो है वो मतलब x की वैल्यू L/2 से यदि क्या हो कम होगी, तब ये बड़ा गोला बनाएगा, मतलब ये कवर कर लेगा। और यदि यदि ये वाला कब होगा, ये गोला कब होगा? when x is less than L/2। और यदि x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन L/2 हो जाएगा तो छोटा गोला बनाएगा, इस तरह का गोला बनाएगा, इस तरह का गोला बनाएगा, इस तरह। तो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको इस चीज को हम छोड़ रहे हैं। जो गोला बनाना होगा बना लेगा। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। गोला बनाएगा, ये तो बात समझ में आ गई है। तो ये क्या हुआ कि हमने यहां से इसको बोला कि ये जो है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी
and this velocity is, let us say, v. ये जो वेलोसिटी होगी वो निकालनी बड़ी आसान है। यदि इस जगह पे मेरे से कोई बोले कि व्हाट इज इस वेलोसिटी, तो मैं लिख सकता हूं √2g, या मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है कितना होगा। यदि अभी भी नहीं पता तो फिर तुम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा नहीं लगता है मुझे ये बात बोलना, बट यदि अभी तुम लोग को पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन तुम यदि कर पाते हो इतना चिल्लाने के बाद, सो आई थिंक कि तुम लोग को थोड़ा बहुत तो आ गया है। सो यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे L माइनस L cos थीटा। ये बात कितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई? बोलो जी, अभी तक तो समझ में आ गया होगा ना कि L माइनस L cos थीटा होगा? बोलो जी। यस सर। This is H, which is L minus L cos theta. So ये बात तुम लोग को अच्छे समझ में आ चुकी है, ठीक है। सो अब क्या हो गया कि ये L माइनस L cos थीटा के ऊपर अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि assuming that initially the bob has a height less than the peak, so that the maximum height reached by the bob equal its initial height. ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पहले वाले में प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए तुम लोग ये मान लोगे, तुम लोग रिवर्स अप्रोच अपनाओगे। तो रिवर्स अप्रोच ये होता है कि हम मान लेंगे कि यहाँ पे वो पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच के उसने लेट्स से कुछ वेलोसिटी ले ली होगी, इसी बात है। यहाँ पे पहुंच गया घूम के दूसरे साइड में, और दूसरे साइड में घूम के यदि चला गया तो उसके पास क्या हो जाएगा कि ये मान लिया हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें A.1 पे और 0.2 पे एनर्जी कंजर्व करानी पड़ेगी, और दोनों पे वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी। तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों से कि यदि मैंने गलती से ये मान लिया था कि ये जो था एंगल थीटा डैश था, तो वो थीटा डैश थीटा के बराबर आ जाएगा। सो ये काम मैं तुम लोग को ऊपर छोड़ता हूँ, यू विल डू इट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको 2g L माइनस L cos थीटा को 2g L माइनस L डैश cos थीटा के बराबर करना है। मतलब L तो सेम ही रहेगा, L cos थीटा डैश के बराबर करना है, और उन दोनों से पता चलेगा cos थीटा इक्वल टू cos थीटा डैश, यानी कि थीटा डैश इक्वल टू थीटा है। सो ये पहला वाला हो गया। दूसरा पार्ट जो है, if the pendulum is released with theta equal to 90 degree and x equal to L by t, find the maximum height attained reached by the bob above its lowest position. तो सबसे पहले तो इस केस में हम निकालते हैं कि भैया ये कितना होगा मेरा v। तो v निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 2g, यहाँ पे L माइनस cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। सो बच्चा ये हो गया √2gl। अब ये √2gl हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, यदि x की वैल्यू L/2 हो गई, सो अब यहाँ पे तुमने सेंटर माना था, तो यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी है √2gl, और जो तुम्हारे पास बचा हुआ है L माइनस x जो कि रेडियस होगा तुम्हारे पाथ का, वो हो जाएगा L/2। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये 4 टाइम्स ज्यादा है। यदि ये L/2 है, R L/2 है, तो इस चीज को तुम क्या बोल सकते हो, 4gr बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बोलो। तो अब इस क्वेश्चन में ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम हाइट इसका निकालना। तो ये वही बात हो गई जो मैंने निकलवाई थी, और ये क्लास में मैंने सॉल्व किया है, मुझे इसकी वैल्यू भी याद है, 50R/27 मैक्सिमम हाइट अटेंड आता है, ठीक है। तो तुम लोग अपने नोट्स में जाके देखना पुराने, ठीक है जी। और इसमें एंगल था आता है cos इनवर्स 2/3। तो ये सारी चीजें तुम लोग कर लेना। फिर बोल रहा था तुमसे फाइंड द मैक्सिमम लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्नैक। अच्छा, ये बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्नैक बोल रहा है, यानी कि ये वाली बात नहीं बोल रहा है।
पूरा नहीं निकालने की कोशिश कर रहा है, ये तुमसे बोलने की कोशिश कर रहा है सिंपली जो हमने निकाला था एल, मतलब ये जब जाएगा ना ऐसे घूमते घूमते, तो जहां पे स्ट्रिंग स्लैक करेगा उसकी बात पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे जब इसकी वेलोसिटी v होती है और जब ये टेंशन की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली बात बोल रहा है। तो यानी कि यदि एंगल थीटा हो तो तुमसे r प्लस आर कॉस थीटा बोल रहा है। सो मुझे याद आ रहा है कि ये वाली वैल्यू आई थी हमारी r प्लस आर 2/3 आई थी हमारे पास थीटा की वैल्यू। तो यहां से हमें मिल रहा था ये 5r/3। ठीक है जी, आंसर देखो 5r/3 आ रहा है क्या? सुहानी जरा आंसर देखो बेटा कितना आ रहा है इसका, बी पार्ट का आंसर देखो कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ तो 4r/3 यानी कि r की वैल्यू l/3 डालेंगे तो 5l/6। देखो हमने, मुझे तो वैल्यू भी याद है, तुम लोग यदि यदि ढंग से करोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो ये 5l/6 तो हमने सही किया है। और कॉस इनवर्स उस जगह पे यदि एंगल भी पूछ रहा है तो एंगल भी हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, सो ये सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई जी तुम्हें? बोलो हेलो सर। यतीन, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। गुड। नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं अभी, और समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात। बोला कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x by l फॉर व्हिच द बॉब गोज इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द पिग। अब यहाँ पे एक क्लू बचा हुआ है, यदि इसकी मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा है x by l की, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम मेरी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये x है और ये बेटा l माइनस एक्स है। ये वैल्यू में तो कोई चेंज होने वाली है नहीं, ये वैल्यू तो मेरे पास होने वाली है √2gl। यदि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, √5gr के बराबर हो जाए तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। सो तुम मुझे ये बताओ कि यदि ये √5gr के बराबर तुम्हें करना है तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें करना ये पड़ेगा कि l माइनस एक्स जो होगा ना, your l minus x must be equal to how much? बोलो how much? अरे भैया बोलो कितना होगा? हेलो, ये है तुम्हारा सेंटर, ठीक है? तो रेडियस यहाँ पे क्या, ये जो चीज है तुम्हारे पास l माइनस एक्स, वही तो r हो रही है। बोलो बच्चा, हेलो, l माइनस एक्स ही तो r हो रही है। बोलो जी। सर। तो l माइनस एक्स तुम्हारा r हो रहा है, और तुम्हें ये पता चलना है यहाँ से कि यहाँ से देखो इसको जब इक्वेट किया तो 5r की वैल्यू किसके बराबर हो रही है? 2l के बराबर हो रही है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 0.4l। तो यदि ये 0.4 हो गई, नहीं मैंने कुछ गलत किया है, हाँ ठीक है, r की वैल्यू 0.4l, x पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो x मिनिमम कितनी हो जाएगी? जब इसकी वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी l माइनस आर। तो l माइनस आर मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.6। तो वो पूछ रहा है कि x बाई l की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से तुम्हें मिल गया x की मिनिमम वैल्यू मिल गई। यदि 0.6 मिल गई मेरे को l, तो x बाई l 0.6 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो जी। यस बात सर। गुड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था,
but this type of question can be asked in a competitive examination. A particle is sliced on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle and reduce contact with the sphere. So ये वाली बात कह रहा है ये। तो तुम लोग कुछ भी किए हुए नहीं हो क्या? मतलब ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं सब डाउट ही है तुम लोगों के? हाँ बोलो। तुम लोगों ने खुद से कुछ भी नहीं किया है? चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाली कहानी चल रही है तुम्हारे पास। यहाँ पे एक पार्टिकल स्लाइड कर रहा है स्मूथ स्फीयर के ऊपर। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ से तुम्हें करना ये है कि कट तो नहीं है ना? क्या नाम है? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? यस सर। Yes. अच्छा, सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम लिख लोगे इस जगह पे पहले तुम वेलोसिटी निकाल लो। जब ये खिसकते यहाँ पे आ रहा है, सो तुम्हें ये पता चल गया क्या? हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। सो यहाँ से बच्चों हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि मैं इसका एफपीटी बनाऊं ना m का, तो m के ऊपर क्या क्या बनने वाला है वो तुम देख लो। अब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉल्व। ये m है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऐसे नॉर्मल, नीचे लगेगा इस पे mg। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। सो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो देखो यहाँ पे mv स्क्वायर बाई r मैंने निकाला था वर्क एनर्जी थ्योरम से, और यहाँ पे एक दूसरा निकाल लिया। दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हें cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो जी हाँ, बोलो मिल जाएगी? यस सर। तो कर लोगे ना अब इसको? हो गया ना सॉल्व? A particle of mass small m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position when the radius through the particle makes an angle of 30 degree with the vertical. The particle is from this position. What is the force exerted by the sphere on the particle just after the release? Find the distance traveled by the particle before it leaves contact with the sphere. यही वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज कर दिया है। तो चेंज क्या किया है इन्होंने कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो ये वाला चीज जो है वो 30 डिग्री दे दिया है। ये वाला एंगल 30 डिग्री देती है, तो थीटा की जगह पे हमें दिया है 30 डिग्री। आप बोल रहे हैं कि the particle is from its position, what is the force exerted by the sphere on the particle just after the release? तो just after the release की बात जब तुम करोगे तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? इधर हो जाएगा mg, इधर एक mg, इधर एक mg का कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट क्या क्या होंगे बताओ मेरे को। यदि मैं वो कंपोनेंट की बात करूं, सो वो कंपोनेंट होंगे तुम्हारे पास एक तो इधर और एक इधर। सो ये जो हो रहा है तुम्हारे पास, ये हो रहा है mg, ये थीटा तो ये थीटा। सो इधर हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, और इधर हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। सो बच्चों यदि तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg cos 30 डिग्री होगा जस्ट बिफोर लिविंग द सरफेस।
ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हो गया। अब बोलना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट। तो लीव कांटेक्ट जब वो करेगा तो ऐसे घूमते घूमते किसी एंगल पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ तक का मान लो कि एंगल कितना बना लिया उसने, 5 बना लिए। तो इस जगह पे पहुंच गया। तो जब इस जगह पे पहुंचा तो 1/2 mv² इक्वल टू, तुम क्या लिख लोगे, कितना चल चुका है वो, mg r cos phi माइनस cos 30 डिग्री, ऑलरेडी cos 30 डिग्री पे तो था ही वो। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? हेलो, यस सर। सो mv² by r इक्वल टू जाएगा 2 mg cos y माइनस cos 30 डिग्री। सर एक बार दोबारा बता दो, हाफ mv² वाला। हाँ, एक मिनट बेटा। ये जो टोटल डिस्टेंस चलेगा y डायरेक्शन में वो कितना चलेगा, ये जो पोजीशन है ये और ये जो पोजीशन है, इन दोनों के बीच का ही तो होगा। दिस इज योर डेल्टा y। यस तो डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा, r cos, अच्छा मैंने गलत तो नहीं किया है, एक मिनट, गलत तो किया है शायद, एक मिनट। शुरुआती दौर में उसका पोजीशन था ऊपर से, अच्छा cos 30 माइनस, हाँ 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 हाँ, मैंने गलत, शुरुआती दौर में उसका पोजीशन r cos 30 था, तो ये गलत कर दिया, ये cos 30 माइनस cos phi होगा। ठीक है, ये होगा, गुड। तो ये गड़बड़ कर दिया है मैंने। ठीक है, अगला क्या है, हाँ ये तो हो गया। और अब इस जगह पे जो वेलोसिटी है, अब इसका एफबीटी बना लो। तो जब इसका एफबीटी बनाओगे तो एफबीटी बना के अब इस पे देख लो कि इस cos phi वाले पे क्या क्या लग रहा है। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे इसके ऊपर ऐसे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा mg cos phi, इधर लग रहा होगा mg sin phi। और अब तुम लोग क्या कहोगे, mg cos phi माइनस n, mg cos phi माइनस n इक्वल टू mv² बाई r। और चूंकि n इक्वल टू 0 इस जगह पे, तो सिंपली लिख लोगे mg cos phi इक्वल टू mv² बाई r, सिंस n इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें मिल जाएगा cos phi की वैल्यू, और cos phi की वैल्यू मिल जाएगी तो डिस्टेंस मिल जाएगा कितना चला हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो, आगे बढ़ो। बात समझ गई? कौन गौरी, बात समझ गई बेटा? चलो अच्छी बात, समझ गई तो अच्छी बात है। A particle of mass m is kept on the top of a smooth square of radius capital R. It is given a sharp impulse which imparts its a horizontal speed v. Find the normal force between the sphere and the particle just after the impulse. तो ये तो तुम निकाल लोगे, ये तो n इक्वल टू mv² बाई r हो जाए, n इक्वल टू m, नहीं हाँ नहीं बताता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई बढ़िया सर्कल है क्या ऊपर में? ये है कहानी। ठीक है, तो बोलना है तुमसे कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द, ये यदि इस ब्लॉक को मैं उठा के देखूं, ये वाले को अलग से,
तो इस बेचारे को एक इम्पल्स मिला है, तो इसको इम्पल्स मिला है तो किधर नहीं मिला है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसको दिया है उसने, तो यानी कि इधर इसको v लग रहा है। तो यदि तुम इसके ऊपर देखो तो ये आ रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे आ रहा है mg। सो तुम लिखोगे mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r हो जाएगी। बोलो, बात समझ आ रही है? जस्ट आफ्टर द इम्पल्स अब बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। सो यदि ये स्लिप नहीं करेगा तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की वैल्यू 0 कर दो, सो तुम्हें v मिनिमम मिल जाएगी रूट ओवर आर जी, ताकि वो स्लिप ना करे, डायरेक्ट उड़ जाए। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट देख लो, assuming the velocity v to be the half the minimum calculated in part b, find the angle made by the radius through the particle with the vertical when it leaves the surface sphere। तो अब क्या हुआ कि सी पार्ट में यहाँ पे जो इसके पास वेलोसिटी मिली वो बेटा मिल गई रूट ओवर आर जी बाई 2 मिल गई इसको। तो अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होगा, तो नॉर्मल फोर्स यदि 0 नहीं होगा तो ये डगरते डगरते क्या करेगी, कहीं पे आएगी, लेट्स से कि यहाँ पे आ गई और यहाँ पे वो फिर से सरफेस को छोड़ेगी। तो अब तुम लोग जो जो अभी तक पढ़ाया वो कर लोगे, यहाँ पे तुम निकालोगे उसका इस डायरेक्शन में, सबसे पहले तो v डैश कितना होगा, तो v डैश के लिए करोगे 1/2 mv डैश स्क्वायर इक्वल टू mg, यदि ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, so mg r cos theta and plus 1/2 mv स्क्वायर, v मतलब कि ये v0 जो तुमको दिया हुआ है, तो यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि इंटू आर जी बाई 2। तो एक इक्वेशन ये बनेगा और दूसरा नॉर्मल फोर्स वाला इक्वेशन बनेगा, और उन दोनों को सॉल्व कर लो। आगे कराओ इसको, ये कर लोगे तुम लोग, ये तो कर लोगे ना यतीन? यस सर। इतनी बुद्धि तो तुम लोग को आ गई है। दूसरा वाला एक नॉर्मल फोर्स वाला तो अब खुद से एक इक्वेशन लगा ही लोगे। वैसे भी ये सारी इक्वेशन तुम्हें खुद से ही लगाना है, मैं तो सिर्फ सपोर्ट गाइड कर सकता हूँ कैसे करना हो। चलो, तो ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 61। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है वो मैं तुमको बता देता हूं कि ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे पहुंचेगा ये चलते चलते, तो बोलना है कि ये जब चलते चलते यहाँ पे पहुंचा, मिनिमम प्रोजेक्ट स्पीड v0 फॉर विच द पार्टिकल इज टॉप ऑफ द ट्रैक। टॉप ऑफ द ट्रैक पहुंचना है भैया, तो जरा इसको देखो तो ये कितना दूर पहुंच रहा है बेसिकली। यदि इस चीज को मैं ऐसे कर दूं, अच्छा इस गोले को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं तो अच्छे समझ में। ये है गोला तुम्हारा, और ये गोले में ऐसे जो है उसे वो लगा हुआ है इस तरीके से ऐसा। जरा तुम ध्यान दो, ये इस वाले पॉइंट को ऐसे में खींचूं इसके पैरेलल, सो तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट ये एंगल थीटा लगा रहा है। सो कोई मुझे ये बता देगा कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यदि ये बता दोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा। बोलो, यहां से पार्टिकल को फेंका गया था स्मॉल एम को, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल दिया गया है, ये एल है। आप मुझे ये बता दोगे कि ये वाला कितना है वाई में? कैन एनीबडी? गौरी बोलो, ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत यूज करके ये हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा। हमें ये पता है कि यहाँ से यदि एक ऐसे यहाँ पे डालूंगा तो ये आर हो जाएगा, ये पता है मुझे। ठीक है,
So can anybody tell me this distance y? What is this y? बोलो जी। बोलो भाई, ये नहीं बता सकते हो तुम लोग? ये ऐसे तुम खींच के ऊपर तक ले जाओ यदि इस पे, तो ऊपर तक ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? कट करेगा कहीं पे, कट करेगा जहां पे। यदि ये आर है तो वो वाला भी, ये वाला आर है तो ये वाला कितना होगा यहां से यहां तक का? मैथमेटिक्स में कुछ कुछ तो तुम लोग को पता ही होगा ना। यदि ये वाला आर है सेंटर से, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बोलो। या और आसान तरीके से यदि मैं करना चाहूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये यदि 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो इस आर का इस पे प्रोजेक्शन पाना बड़ा आसान है। ये आर साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यहां से यहां तक आर है, सो यानी कि ये जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर साइन थीटा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? सुहानी बोलो, यस और नो? गौरी, ये Yes, बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. अब ये वाला जो है ये भी तुम लोग करके देखना, ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं तुमको, तो ये वाला भी पता करके तुम लोग देखना कि इस तरीके से कैसे होगा। यदि हमें इसका लेंथ का पता चल जाए तो उस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक आर होगा कि क्या होगा वो तुम पता करोगे। यदि ये पता चल जाए तो काम इससे भी हो जाएगा। वो ठीक है, आसान तरीका मैंने अख्तियार किया इसमें। सो बेसिकली यहाँ पे यदि तुम ध्यान दो तो वो कितना दूर पहुंचा है, वो पहुंचा कितना दूर? अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा, यस सर। वाई डायरेक्शन में ये कितना ऊपर पहुंचेगा मैक्सिमम नीचे वाले पद से? तुम L sin थीटा एंड प्लस वाई माइनस, यस प्लस सर। ये वाई Yes, मैक्सिमम sir. को पहुंचेगा, ठीक है? तो जो इसका पहला पार्ट है उसमें तुम लोग क्या लिख लोगे? 1/2 mv0 स्क्वायर इक्वल टू mg y मैक्स। तो यहां से तुम्हें v0 की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ कि ना? यस बोलो, यस। यस सर। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है कि assuming that the projection speed is 2v0 and the block does not lose contact with the track before reaching its top, find the force acting on it when it reaches the top। तो जब ये 2v0 हो जाएगा तो यहाँ पे निकालोगे फिर से वेलोसिटी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जब यहाँ पे तो 0 मान लिया, यहाँ तक पहुंचने में उसकी जान खत्म हो गई। जो पार्ट बी है उस पार्ट बी में द ब्लॉक विल रीच द टॉप, the block will reach the top, और वो जो पहुंचेगा with a speed let's say v। so यदि स्पीड v से पहुंचेगा तो what is your काम? your काम is to find out 1/2 mv square by work energy theorem। और जब तुम्हें 1/2 mv स्क्वायर मिल जाएगा तो उस जगह पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा वो पूछ रहा है क्या वो? हाँ, तो नॉर्मल फोर्स जब निकलेगा तो तुम जब mv स्क्वायर निकालोगे तो mv स्क्वायर बाई आर भी निकाल लोगे वहां से। तो नॉर्मल फोर्स उस जगह पे कितना लगने वाला है यदि एपीटी बना होगा? तो ये होगा नॉर्मल फोर्स, इधर होगा mg। यदि ये v से इधर जा रहा है तो तुम लिखते हो mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर इक्वल, यानी कि n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो ये निकाल लोगे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन तुम निकाल लोगे। बोलो हाँ कि ना? बोलो यस। यस सर। अच्छा, अब ये बोलना है कि assuming that the projection speed is only slightly greater than v0, where will the block lose contact with the track? तो ये कॉन्सेप्ट तुम खुद से सोचना और करना है। इसके ऊपर लूज कॉन्टैक्ट ऊपर कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए, हल्का से इसको तुम लोग सोचो
फिर भी नहीं होगा तो मैं तुम्हें अगली क्लास में वापस बता दूंगा। 63 अभी छोड़ते हैं, 63 64 अभी तुम्हारे काम का नहीं है। सुहानी तुमको तो ये दोनों बता दिया था मैंने ना पिछली बार, बट ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। 63 तुमको बताया था कि नहीं बताया था मैंने? हेलो सुहानी, हेलो। सो नहीं करा था ये क्वेश्चन। 63 64 दोनों ने बताया था तुमको? अच्छा ऊपर वाले नहीं कराए? सर, ये क्वेश्चन नहीं होते। तुम लोग P बाई क्यू लगाओ, यदि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आए होंगे जेई मेन में, तुम्हें लगवा दूंगा, ठीक है? नहीं आए होंगे तो फिर अभी हम लोग बाद में करेंगे इसको, मेंस के बाद। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लेकिन छोड़ो कॉन्सेप्ट बताने की क्या जरूरत है, छोड़ दो अभी इसको। ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, ये हो जाएगा। A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with constant acceleration a. ये acceleration a से जा रहा है। A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta it slides. So यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यदि ये a से जाना है तो work done by all the forces. So तुम यदि इस पे देखो तो इस पे क्या लगने वाला है? इस पे एक लगने वाला है नॉर्मल फोर्स, एक लगने वाला है mg और एक लगने वाला है m इंटू ए। सो यदि तुम यहाँ पे बोलो कि यदि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन a से जा रहा है और किसी टाइम पे ये किसी यहाँ पे एंगल थीटा पे पहुंचता है, सो तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस थीटा तक पहुंचने के लिए इसने x में कितना चला होगा और इसने y में कितना चला होगा। तो x में तो ये कितना चला होगा, r cos थीटा चला होगा, और y में कितना चला होगा, r माइनस r साइन थीटा चला होगा। बोलो बच्चों। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय ma इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से तुम इसको निकाल सकते हो। बोलो यस, हाँ कि ना? बोलो बच्चों। अरे यार ये पागल है क्या? हाँ सोनू बोलो। हाँ नमस्ते बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। तो ये बड़ा आसान था। चलो वो वाला भी बता ही देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, आप इसको क्यों छोड़े, पूरा हो ही जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़े। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास ऐसे एक स्फीयर पे, यहाँ पे एक स्फीयर पे देखो ऐसे क्या हो रहा है कि एक एल लेंथ का ऐसे करके ऐसे ऐसे लटका हुआ है इस तरह से। तो ये लटका हुआ है, तो यहां से क्या करोगे कि ये एंगल जो होगा वो दिया है थीटा और ये है एल, टोटल इसका लेंथ। अब ये बोल रहा है, ये थीटा दिया नहीं है, हम थीटा मान रहे हैं उसको, अभी हम देखेंगे उसका क्या फायदा होगा। सो यहाँ पे क्या है कि ये है रेडियस, इसका जो है वो है आर, रेडियस इसका आर है। तो पहली बात कि जब वो ऐसे लटका हुआ है तो पूछ रहा है कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी यहां से यदि हम देखें तो इस चीज की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी स्फीयर पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लेंगे किसी एंगल फाई एंगल पे, डी फाई विड्थ का छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लेंगे। गौरी समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। सो ये जो छोटा सा एलिमेंटल पार्ट होगा डी फाई विड्थ का, उसका यदि मैं देखूं कि डिस्टेंस कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सो वो भी मुझे पता चल जाएगा। यदि मैं इसको डिस्टेंस देखूं सेंटर से,
तो सेंटर से ये कितना ऊपर है बोलो, r cos फाई है कि नहीं है? ठीक है जी, यह 3 बात समझ में आ रही है बेटा? यस अच्छा, और डीएम यदि मैं इसका निकालना चाहूं तो लिखूंगा m/l इंटू, यदि रेडियस r है तो r/d5, ऐसे ही तो लिखूंगा क्योंकि ये टोटल एंगल कितना बना रहा होगा, r/d5 बना रहा होगा सेंटर पे। यहां तक की बात समझ में आ रही है? बोलो, ये एंगल यदि तुम d5 बोलो तो d5 की वैल्यू क्या होगी? यदि इसका लेंथ मान लो dl है तो तुम यही तो बोलोगे कि dl अपान r, और ये जो dl है उसकी वैल्यू यदि तुम देखने जाओ तो दिस dl इज नथिंग बट r/d5। बोलो, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं, dl तो ठीक है, d5 इक्वल टू dl अपन r। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया बता रहा हूँ। d5 इक्वल टू dl अपन r, तो dl की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास r/d5, dl की वैल्यू हो जाएगी r/d5। सो यदि मैं मास की बात करूं dm की, तो dm इक्वल टू m/l इंटू dm इक्वल टू m/l इंटू dl। ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर डीएम यदि मुझे निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? u du इक्वल टू dm इंटू g mgh, so dm इंटू r cos phi इंटू g। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ कि ना? सुहानी, बात समझ आ रही है बेटा? तो अब इसको क्या करोगे कि यहाँ पे तुम वैल्यू सारे डाल दोगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ये 0 से लेके ui तक कर देना इसको, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? 0 से लेके थीटा तक, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी L/R।